क्या आपको पता है कि फॉरएवर के अंदर अगर एक बार आपने 2cc कर लिया तो उसके बाद आपको मंथली आपको फिक्स सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये 30,000 रुपये। क्या आपको पता है कि फॉरएवर के अंदर 2cc करने के बाद उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना होता, कोई काम नहीं करना होता है और सिर्फ आपको दूसरों लोगों को बताना होता है इस फॉरएवर के बारे में और उनसे 2cc करवानी होती है। सिर्फ इतना ही करना होता है और इतना करने के भी आपको फॉरएवर से 25 से 30,000 35,000 रुपये की सैलरी मिलती है। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे होगा, ये सब कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट्स हैं आपके मन में फॉरएवर को लेके, तो जो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो ऐसा ही आपने मार्केट में भी सुना होगा कि फॉरएवर के अंदर 2cc कर लीजिए और वो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं, बड़े चेक्स दिखाते हैं और आपको मोटिवेशंस की कहानियाँ सुनाते हैं और इन्हीं मोटिवेशंस की कहानियों को सुन सुन के आप अपना 2cc कर लेते हैं और फिर आप सोचते हैं कि 2cc करने के बाद मुझे भी फिक्स सैलरी मिल जाएगी, 25 से 30,000 रुपये मंथली आ जाएंगे और उस ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, चेक्स जो हमें दिखाए गए हैं वो भी हमें मिलेगा इस तरह। तो यहाँ पे आप रुक जाइए, यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे फ्रॉड कैसे, क्या कंपनी मुझे प्रोडक्ट्स नहीं देगी या जो पैसे मैं 2cc करूँगा उसमें जो मैं पैसे इन्वेस्ट करूँगा, पैसे लगाऊँगा 2cc के लिए, वो कोई पैसे लेकर भाग जाएगा। जी नहीं, अगर आप ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये चेक्स और ये मोटिवेशंस की कहानियाँ सुनकर अपना 2cc डन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके साथ ज़रूर फ्रॉड होगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सिर्फ यही बताया जाता है कि आप अपना 2cc करें और जो दूसरे पर्सन्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनका भी आप 2cc करवाएं और आपको मंथली की 25 से 30,000 रुपये मंथली की सैलरी मिलेगी। और फिर जब आप इसी तरह फेक मोटिवेशन से में आके आप अपना 2cc कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब आपको अपना प्रॉपर रोड मैप नहीं मिलता है, ना ही आपकी टीम को और आपकी अपलाइन को पता होता है कि हमें आगे क्या काम करेंगे, कि आगे क्या करना है मुझे जिससे कि मुझे इनकम जनरेट हो। जब ना ही उन्हें पता होता है और ना ही आपको पता होता है तो आप भी तो फिर डिप्रेशन में आने लग जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में 2cc करने से पहले तो आपके अंदर मोटिवेशन भर दिया जाता है, पर जब आपकी वो इनकम नहीं होती है, आप धीरे धीरे टेंशन में आ जाते हैं कि मेरी कुछ इनकम नहीं हो रही है, मैंने पैसे तो लगा दिए, अब मैं पैसे कैसे कमाऊँ, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। जब ये आपकी टीम को ही नहीं पता, आपके अपलाइन को ही नहीं पता होता है तो आप काम क्या करेंगे। और फिर उसके बाद आपको आपके अपलाइन भी नहीं मिलते हैं और आपका भी ये मन करता है कि मैं इस बिज़नेस को छोड़ दूँ। फिर यहाँ पे आपको लगता है कि फॉरएवर ने आपके साथ फ्रॉड किया है, आपके साथ स्कैम हो गया है, क्योंकि आप कुछ भी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आपकी अपने अपलाइन से कोई बात हो पा रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि या तो आपके वो अपलाइन ही भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, आपको वो नहीं मिलते हैं। इसी तरह से अगर आप औरों को भी समझाएंगे फॉरएवर के बारे में तो उनको भी यही लगेगा कि उनके साथ स्कैम हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर आप दूसरों को भी यही बताएंगे कि इसमें तो सिर्फ पागल बनाने का काम किया जाता है और मुझे भी पागल बनाया गया है और मेरे अपलाइन ने मेरे साथ भी फ्रॉड किया है, स्कैम किया है। तो इसका सल्यूशन क्या है, अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में। जब आप लोगों को ये बताते हैं कि फॉरएवर ने आपके साथ स्कैम किया है, आपके साथ फ्रॉड किया है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल गलत होते हैं। फॉरएवर किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं करती है, कोई स्कैम नहीं करती है। यहाँ पे गलती उन लोगों की होती है जिन्होंने आपको फॉरएवर के बारे में समझाया है, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है, क्योंकि ना ही उन्हें कुछ पता था कि काम क्या करना है। उन्होंने भी सिर्फ चेक्स और मोटिफिकेशन से ही अपना 2cc किया और आगे आपका 2cc करवाया। तो चलिए हम आज इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए फॉरएवर में स्कैम से बचने के लिए, और कि आपके साथ भी कोई फ्रॉड ना हो, इससे बचने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको 2cc करने से पहले आपको ये
चेक कर लेना चाहिए कि जो टीम आपको फॉरएवर के बारे में बता रही है, समझा रही है फॉरएवर के बारे में, और फॉरएवर की पॉलिसी पढ़िए। अगर वो मैच करते हैं तो वो टीम आपके लिए सही है, वो आपके जो अपलाइन है वो सही बता रहे हैं आपको। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी टीम आपको बार बार ट्रेनिंग के लिए बोल रहे हैं और आपको डेली चेक्स दिखा रहे हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आप इतने अचीवमेंट कर लोगे, आपको सिर्फ दूसरों की 2cc करवानी है, और आप डेली ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, पर फिर भी आपको ये नहीं पता लग रहा है कि आपको काम क्या करना है, तो वहाँ पे आप रुक जाइए। वहाँ पे आप 2cc करने से पहले सोच लीजिए। तीसरा और सबसे मेन पॉइंट इसका जो है कि आपको 2cc करने से पहले फॉरएवर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। आपको खुद फॉरएवर की पॉलिसी पढ़नी चाहिए, फॉरएवर की प्रोफाइल क्या है, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है, और फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज ले लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपको अपनी 2cc करनी चाहिए। फॉरएवर के अंदर अगर आपसे कुछ लोग, अगर आपको 2cc करने से पहले ही पर्सनल मेंटरशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए, आपके जो उनके जो सेशंस होते हैं उनके लिए और आईडी क्रिएशन के लिए अगर आपसे वो कुछ चार्जेस करने को बोल रहे हैं, कुछ चार्जेस बोल रहे हैं कि आपके इतने पैसे लगेंगे, कुछ पैसे मांग रहे हैं कि आईडी क्रिएशन के लिए इतने पैसे लगेंगे, हमारे सेशन के इतने पैसे लगेंगे, तो वहाँ पे आपको 2cc करने से पहले रुक जाना चाहिए, सोच लेना चाहिए और फॉरएवर की पॉलिसी को पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि फॉरएवर आईडी क्रिएट करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं लेती है। आईडी क्रिएशन फॉरएवर के अंदर बिल्कुल फ्री है, ट्रेनिंग सिस्टम फ्री है। तो इस आपको 2cc करने से पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से जानना ज़रूरी है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद ही आप अगर सेटिस्फाई हैं तो आप अपना 2cc करें। तो ये है इसके कुछ मेन पॉइंट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं आपके पूछने चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।